योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या कभी इंटरव्यू से पहले पेट में गड़बड़ी हुई है या कभी घबराहट की वजह से भूख गायब हो गई है? ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि साइंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पेट भी सोचता है तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, पेट और दिमाग हर पल एक दूसरे से बात करते हैं। आज बात सिर्फ ब्रेन की नहीं, आज बात होगी हिडन कनेक्शन की, जो आपकी खुशी, तनाव और सेहत तीनों को कंट्रोल करता है। जंक फूड सिर्फ पेट नहीं बिगाड़ता, ये आपकी सोच, फोकस, मूड पर भी असर डाल सकता है। मूड ऑफ, एनर्जी लो, फोकस गॉन। हो सकता है कि आपके ब्रेन से पहले आपका गट हेल्प मांग रहा हो। अगर स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और दिमाग को तेज रखना है तो शुरुआत पेट से करनी होगी। आइए जानते हैं गट ब्रेन एक्सिस का अनोखा विज्ञान। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले आंत्र तंत्रिका तंत्र को शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। ये व्यापक नेटवर्क भोजन को पचाने में सहायता करता है और कुछ गड़बड़ होने पर मस्तिष्क को सचेत करने के लिए मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है। पाचन तंत्र के तार मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं भोजन के पाचन, आमाशय और आंतों के चालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। यदि पाचन ठीक न हो तो इसका प्रभाव मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ता है। गट ब्रेन एक्सिस को ठीक रखने के लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। नियमित योग अभ्यास को बनाएं अपनी चॉइस। गट और ब्रेन कहेंगे फीलिंग वेरी नाइस। गट होगा जब स्ट्रॉन्ग तो ब्रेन रहेगा हेल्दी एंड वाइज। आज हम बात कर रहे हैं गट एंड ब्रेन हेल्थ की, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। बहुत लाभकारी दो प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप नियमित रूप से करें। सबसे पहले उदर गति। उदर गति का अभ्यास कैसे करना है उसको समझ लीजिए। उदर गति के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं। जब आप पेट के बल लेटेंगे, आपकी जो चिन है, ठुड्डी है, उसको जमीन पर टिका दीजिए और आपका पैर पीछे बिल्कुल सीधे रहेंगे। अपनी हथेलियों को जमीन पर थोड़ा सा दूरी पर टिका देना, यानी बिल्कुल चिपका के नहीं, थोड़ा 45 डिग्री पर रख दीजिए और यहाँ से अपने पेट पर दबाव पड़ने दीजिए। और फिर हम उदर गति है यानी मूवमेंट देना है, तो राइट और लेफ्ट मूवमेंट देते हैं ऐसे। ये मूवमेंट हम अपने हिप से दे रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमारे उदर पर यानी हमारे पेट के पूरे रीजन पर पड़ रहा है। एक अद्भुत नेचुरल मसाज मिल रहा है। अब यहाँ वापस आ जाएं। 10 बार ऐसा करने के बाद हाथों को भी वापस ले आएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। इसको आप कम से कम 10-10 के 2 राउंड या ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर हम यहीं से लेते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास और उसके लिए हम अपने कमर के बल लेटे जाते हैं। कमर के बल लेटे और पवन मुक्त में भी पूरा पवन मुक्त आसन नहीं लेंगे, सिर्फ उसका 3rd स्टेप, वो भी थोड़ा सा मॉडिफाइड, यानी पैर उठा के नहीं लाएंगे। हम पैरों को ऐसे घसीटते हुए अपने हिप्स के पास लाना, यानी एड़ियां हिप्स को छू जाएं एक तरह से, और फिर अपने पेट के अगेंस्ट उन्हें प्रेस कर देना। यहाँ रुकना, फिंगर्स से इसको इंटरलॉक करके थाइस को पेट के अगेंस्ट प्रेस कर दीजिए। अब आपके पेट पर एक अद्भुत नेचुरल प्रेशर पड़ रहा है, उसको महसूस करें। अगर आपको गर्दन में दर्द है, आप यहीं रुकें, और अगर आपकी गर्दन ठीक है तो धीरे धीरे से अपनी गर्दन को उठा लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए, सांस भरते हुए वापस आ जाइए, पैरों को फैला लीजिए। और फिर हम बैठेंगे कैसे? पहले करवट लेंगे और फिर हम बैठेंगे। कभी भी हमें सीधा नहीं बैठना है। बेहतर पाचन, खुशहाल विचार, यही है अच्छी सेहत का आधार। रखना है अगर ब्रेन को हेल्दी तो आप भी लीजिए पाचन को ठीक रखने वाला ये आहार। गट ब्रेन एक्सिस हम बोलते हैं पेट का और हमारे मन का बहुत बड़ा संबंध है।
कई सारी चीज़ें हैं जो गट ब्रेन एक्सिस से बहुत जुड़ी हुई होती है। अब इसका सबसे अच्छा आहार आप क्या ले सकते हैं, मैं बोलूँगा आप ले सकते हैं एल्कलाइन वाटर। आपको कहीं बाहर से नहीं खरीदना है, घर ही के अंदर कांच का जो बड़ा बॉटल है 5 लीटर का उसको लें। उसके अंदर आप अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, मिंट पुदीना के पत्ते उसमें डालें, उसमें आप चुकंदर डालें, उसमें आप जीरा अजवाइन डाल सकते हैं तो वो भी इस पानी के अंदर डालें। उसके अंदर खीरा जो है छोटे छोटे पीसेस में डालें, उसको पैक करें और पूरा 24 आवर्स के लिए उसको रख दें। कोशिश करें या 2 या 3 दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। और फिर उस पानी का जब आप इस्तेमाल करते हैं उसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा आपको मैं बताता हूँ रेसिपी, जैसे आप जीरा, हींग और इसको जब मूंग दाल खिचड़ी बनाते वक्त अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको देसी घी का प्रयोग करें, जो गाय का घी है उसका प्रयोग करें। उससे जब आप मूंग दाल खिचड़ी बनाते हैं उसका भी बहुत लाभदायक है। और जब मूंग दाल खिचड़ी आप खाते हैं तो उसमें हींग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और उसके साथ आप आधी कटोरी में बोलूँगा दही भी साथ में लें। जब आप ये पूरा मील लेते हैं, आपका गट ब्रेन जो पूरा सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाता है। और ये एक बहुत आसान आहार है। आप क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको सफ़ेद 3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शुगर, शक्कर, नमक, सॉल्ट, और तीसरा है मैदा, और जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फ्लोर। ये तीनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कोशिश करें जो भी आप बाहर पैकेट फूड लेते हैं तो उसमें पढ़ लें, मोस्ट ऑफ द फूड्स के अंदर प्रोसेस फ्लोर और प्रोसेस स्वीट एंड सॉल्ट आता है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। ये बहुत नुकसान करता है आपके गट ब्रेन एक्सिस के लिए। सिंपल घर का खाने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जंक फूड से बना लें पूरी दूरी, तभी गट ब्रेन की जीत होगी पूरी। आत्म मस्तिष्क अक्ष को अगर रखना है स्वस्थ, तो उसके लिए ये औषधियां लेना है जरूरी। जब भी आपको पेट में कोई रोग होता है, उससे न केवल आपका शरीर, आपका माइंड भी प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जब आपकी पाचक अग्नि खराब होती है तो उससे आम बनता है, और ये आम आपके शरीर को भी शिथिल करता है और आपके माइंड को भी शिथिल करता है। यानी कि मूड आपका जो है डल हो जाएगा, कभी कभार एंग्जाइटी होने लगेगी, कभी स्ट्रेस होने लगेगी। और उसी तरह से विपरीत, यदि स्ट्रेस आपको होता है, एंग्जाइटी होती है, उससे आपका पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि आपकी है तो बहुत अच्छी आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। सबसे पहले पेट के लिए बताता हूँ, अगर आपको एसिडिटी होती है तो अभिपत्तिकर चूर्ण इजीली मिलता है। भोजन से पहले थोड़ा 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण सेवन करें। यदि पेट में आपको अपच है, गैस बनती है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि पहले टुकड़े के साथ अगर 1 चम्मच थोड़ा घी लगाकर, उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए हिंगवाष्टक चूर्ण में, पहले टुकड़े के साथ खाएं तो बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरह से लवण भास्कर चूर्ण बहुत कॉमनली मिल जाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। पेट में दर्द हो, आम बन रहा हो, ये ले सकते हैं। जहाँ तक हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के लिए ब्राह्मी अच्छी है, ब्राह्मी टैबलेट्स मिलती हैं आपको, ब्राह्मी घी भी मिलता है। सारस्वता रिस्ट के नाम से एक बड़ा अच्छा लिक्विड मिलता है, वो आप ले सकते हैं। भोजन के पश्चात आपको लेना पड़ता है। तो इस तरह से ब्रेन और गट को आप अपना स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है, ये जो औषधियाँ लेनी हैं, इनके लिए एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको हमेशा परामर्श लेना चाहिए। वो आपको और अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ ज़रूरी है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। ये सारी चीज़ें जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत उथल पुथल हो गया है। रात को 2-3 बजे तक लोग सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए है कि मोबाइल में ही हम दिन भर लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, औषधि भी लीजिए, अपना आहार यानी कि डाइट भी ठीक कीजिए, और साथ में अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कीजिए। तभी जो है आपका पेट भी प्रसन्न रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आप पाचन समस्याओं से परेशान रहते हैं तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और रोग होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क की समस्या पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपका पाचन ठीक रहे और आपके मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो आज आपने जाना उदर गति का अभ्यास, पवन मुक्त आसन का अभ्यास, नियमित योग अभ्यास करने से होगा लाभ,
गट ब्रेन एक्सेस को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। पानी में अदरक, पुदीना, चुकंदर डालकर बनाएं एल्कलाइन वाटर। गाय का घी, जीरा व हींग खिचड़ी में मिलाएं और दही के साथ खाएं। चीनी, सफेद नमक, मैदा, पैक्ड फूड न खाएं। घर में बना ताजा सुपाच्य भोजन खाना गट ब्रेन के लिए उपयोगी है। एसिडिटी होने पर भोजन से पहले अविपत्तिकर चूर्ण लें। पेट में दर्द या अपच हो तो हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण लेना लाभकारी है। ब्राह्मी वटी और ब्राह्मी घृत का सेवन मस्तिष्क के लिए उपयोगी है। सारस्वतारिष्ट का सेवन भोजन के बाद करना मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में लाभदायक है। गट को रखें स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन तो ब्रेन रहेगा एक्टिव, शार्प एंड कीन। गट की केयर है स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि हेल्दी ब्रेन है बेस्ट प्रिसीजन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।